सोचो, जब पूरी दुनिया अंधेर में डूबी हुई थी, जब जुल्म को तकत कहा जाता था, जब बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, जब सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म था, उस वक्त अल्लाह ने जमीन पर एक ऐसा नूर उतारा जिसका नाम आज भी दिलों को जिंदा कर देता है। मोहम्मद ये बयान सिर्फ तारीख नहीं, ये हमारी जिंदगी का आईना है। रसूल जिस शहर में पैदा हुए उसका नाम मक्का था। आज जहां सजदे होते हैं उसी शहर में उस वक्त जुल्म का राज था। गरीब की कोई कीमत नहीं थी, कमजोर की कोई आवाज नहीं थी, और सच बोलने वाला सबसे ज्यादा निशाने पर होता था। और अल्लाह ने इसी शहर को चुना, इसी मिट्टी को चुना और इसी कौम के बीच अपने नबी को भेजा। बचपन से ही रसूल अलग थे। लोग कहते थे, इस लड़के ने कभी झूठ नहीं बोला। और उस वक्त बीबी खदीजा ने जो कहा वो सिर्फ तसल्ली नहीं थी, वो अल्लाह की तरफ से दिल को संभलने का जरिया थी। अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सच बोलते हैं, आप अमानत अदा करते हैं, आप कमजोर का साथ देते हैं। यानी दीन की बुनियाद अखलाक पर रखी गई। फिर रसूल ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया और यहीं से इम्तिहान शुरू हुआ। जिस जुबान को कभी झूठा ना कहा गया, आज उसी को झूठा कहा जाने लगा। जिस शख्स को कभी अमीन कहा गया, आज उसी पर ताने, मजाक, जुल्म शुरू हो गया। और फिर एक दिन रसूल ने सोचा, शायद ताइफ के लोग बात सुन लें। साथ में सिर्फ एक वफादर हजरत ज़ैद बिन हारिसा ताइफ पहुंचे। शहर के सरदारों उनके पास गए, नरमी से, मोहब्बत से, लेकिन जवाब इनकार, मजाक और फिर जुल्म। बचचोन और गुंदों को पीछे लगा दिया गया। पत्थर उठ रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं। रसूल के सर से खून बह रहा है, पैरों से खून टपक रहा है, जूतों में खून भर गया। हजरत ज़ैद अपना जिस्म आगे कर देते हैं कि कोई पत्थर रसूल को ना लगे, और रसूल चल भी नहीं पा रहे। सोचो, अपनी ही दावत का ये सिला। आखिर एक बग में जाकर रसूल बैठ गए। जख्मी जिस्म, थका हुआ बदन, लेकिन शिकायत लोगों से नहीं। उस वक्त जो दुआ निकली वो इंसानी तारीख की सबसे दर्द भरी दुआ है। या अल्लाह, मैं इन अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों के बीच अपनी जिल्लत सिर्फ तुझ से बयान करता हूं। या अल्लाह, अगर तू मुझ से नाराज नहीं है तो मुझे किसी चीज का गम नहीं। और फिर आसमान हिला, पहाड़ों का फरिश्ता आया और कहा, अगर आप इजाजत दी तो मैं ताइफ को तबाह कर दूं। सोचो, ये मौका था बदले का, लेकिन रसूल ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है इनकी नस्लों में से कोई अल्लाह को एक मानने वाला पैदा होगा। खून बह रहा है और दुआ दुश्मन के लिए, इसलिए दुनिया कहती है रहमातुल लिल आलमीन। उसी बग में एक गुलाम आया, नाम था अद्दास। रसूल ने बिस्मिल्लाह कहा, अद्दास हैरान रह गया। यूनुस का जिक्र सुना और वहीं पर उसका दिल ईमान से भर गया। अल्लाह ने दार्द के बीच मरहम रख दिया। फिर मक्का वापसी, खौफ भी, तन्हाई भी, लेकिन अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। और जब जमीन ने इतना दर्द दिया तो अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए। इसरा और फिर मिराज। जो नबी ताइफ में जख्मी थे, उसी नबी को आसमानों की सैर कराई गई। ये अल्लाह का कानून है। सबर के बाद इनाम, आंसू के बाद इज्जत। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में भी दर्द है, लोग गलत समझ रहे हैं, सच बोलना मुश्किल हो गया है, तो याद रखना, अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा, अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है। रसूल की जिंदगी इस बात का सबूत है कि जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसे अल्लाह कभी ज़या नहीं करता। अल्लाह हमें अपने नबी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सोचो, जब रसूल सच बोलने लगे तो झूठ के शहर में सबसे पहले सच ही निशाने पर आता है। आवाज उठती है तो पत्थर भी उठते हैं। रसूल ने जब कहा अल्लाह एक है तो मक्का की हवा बदल गई। जिस जुबान पर कभी शाक नहीं किया गया, आज उसी जुबान को झूठा कहा जाने लगा। जिस शख्स को कल तक अस्सादिक अलमीन कहा जाता था, आज उसी को जदूगर, झूठा, पगाल कहा जाने लगा। सोचो, यह दर्द कैसा होता है जब पूरा शहर एक साथ तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए। लेकिन रसूल ने एक बात कभी नहीं छोड़ी, अल्लाह पर यकीन। रात को जब सब सो जाते,
रसूल सजदे में होते, लोग ताने देते, रसूल दुआ करते, लोग पत्थर सोचते, रसूल हिदायत सोचते। और फिर जुल्म बढ़ता गया, गलियों में मजाक, बाजारों में ताने। और फिर वो दिन भी आया जब रसूल काबा में नमाज पढ़ रहे थे और दुश्मनों ने ऊंट की गंदगी आपकी पीठ पर डाल दी। सोचो, काबा का आंगन, सजदा और बेइज्जती। रसूल सजदे से नहीं उठे जब तक बीबी फातिमा ने आकर उसे हटाया नहीं। उस वक्त रसूल ने बद्दुआ नहीं दी, सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं। या अल्लाह, ये है नबी का सब्र। आज हम थोड़ी सी बेइज्जती पर रिश्ता तोड़ देते हैं और रसूल बेइज्जती पर भी दुआ देते हैं। और फिर एक दिन जुल्म ने हद पार कर दी। रसूल ने सोचा, शायद शहर के बाहर कोई दिल हो जो सुन ले। और यहीं से जिंदगी का सबसे दर्दनाक सफर शुरू होता है, ताइफ का सफर। साथ में सिर्फ हजरत ज़ैद बिन हरीसा। उम्मीद दिल में और डांट पहले से ज्यादा, लेकिन ताइफ ने उम्मीद का जवाब पत्थरों से दिया। पत्थर बरस रहे हैं, खून बह रहा है, जूतों में खून भर गया और रसूल चल भी नहीं पा रहे। हजरत ज़ैद अपना जिस्म आगे कर देते हैं कि कोई पत्थर रसूल को न लगे। सोचो, एक नबी और ये सिला। आखिर रसूल एक बग में जाकर बैठ गए, जख्मी जिस्म, थाका हुआ बदन, लेकिन जुबान पर शिकायत नहीं। उस वक्त जो अल्फाज निकले वो सिर्फ दुआ नहीं, वो यकीन का इजहार थे। या अल्लाह, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी चीज का गम नहीं। इस एक जुमले में पूरी नबूवत समझ आ जाती है। दर्द हो लेकिन अल्लाह राजी हो, बस यही काफी है। और यहीं पर हमें अपनी जिंदगी को देखना चाहिए। आज हम अल्लाह से कितना यकीन रखते हैं। मुश्किल आती है तो शिकवा पहले, और रसूल मुश्किल आती है तो सजदा पहले। यह है फर्क। अल्लाह हमें इस सब्र का थोड़ा सा हिस्सा भी अता कर दे। आमीन।